प्रश्न 1। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 अक्टूबर 2022 को सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए वेबसाइट लॉन्च की। सही जवाब है मां भारती के सपूत MBKS। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। सरकार ने सक्रिय युद्ध अभियानों के दौरान मारे गए या विकलांग सैनिकों के लिए बड़ी संख्या में कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। प्रश्न 2। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने में विभिन्न कार्यक्रमों की आधारशिला रखी। सही जवाब है असम। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। इनमें राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन शामिल है। प्रश्न 3। चुनाव आयोग ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में चुनाव के एक चरण में मतदान होगा। सही जवाब है 68 विधानसभा। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। HP विधानसभा में 68 सीटें हैं, जिनमें से 35 बहुमत के रूप में चिह्नित है। प्रश्न 4। इराकी संसद ने कुर्द राजनेता को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना। सही जवाब है अब्दुल लतीफ रशीद। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। संसद में 2 दौर के मतदान के बाद अब्दुल रशीद ने इराकी कुर्द बरहम सालेह को राज्य के प्रमुख के रूप में बदल दिया है। प्रश्न 5। भारतीय वैज्ञानिकों को 2023 एल्बर्ट AD विज्ञान सूचकांक में दुनिया के शीर्ष 2% में रखा गया है। सही जवाब है 52। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में भारत 21वें स्थान पर है, जबकि दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों में से 4935 के साथ अमेरिका खड़ा है। प्रश्न 6। खबरों में रहा एन्सेलेडस किस ग्रह का चंद्रमा है। सही जवाब है शनि ग्रह। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। एन्सेलेडस शनि के चंद्रमाओं में से एक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि चंद्रमा की बर्फीली सतह के नीचे महासागर या उपसतह महासागर है। प्रश्न 7। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, किन शहरों के बीच चलती है। सही जवाब है मुंबई और अहमदाबाद। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। 2 अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें फरवरी और अक्टूबर 2019 के महीनों में शुरू की गई, जो क्रमशः नई दिल्ली से वाराणसी और कटरा के लिए चलती है। प्रश्न 8। ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य किस देश में खोजे गए हैं। सही जवाब है मालदीव। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। नेक्टन मालदीव मिशन के वैज्ञानिकों ने द ट्रैपिंग जोन के सबूत खोजे हैं। इसे सतह से 500 मीटर नीचे समुद्री जीवन का नखलिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है। प्रश्न 9। डार्ट मिशन किस देश द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। सही जवाब है अमेरिका। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डार्ट नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य निकट पृथ्वी की वस्तुओं के खिलाफ ग्रह रक्षा प्रणाली का परीक्षण करना है। प्रश्न 10। घरेलू LPG में नुकसान को कवर करने के लिए तेल सार्वजनिक उपक्रमों को कितनी राशि के अनुदान को मंजूरी दी गई है। सही जवाब है 22,000 करोड़ रु। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। चूंकि LPG की कीमतें वैश्विक स्तर पर 300% तक बढ़ गई है, इसलिए यह अनुदान कंपनी के पास निर्बाध घरेलू LPG आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो को मिस न करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है और बेल आइकन दबाएं और आपका समय अब शुरू होता है। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।
प्रश्न 1-1-2-0-2-2 में आयोजित भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने जीत हासिल की? सही जवाब है सर्विसेज टीम। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। 61 स्वर्ण पदकों सहित कुल 128 पदकों के साथ सर्विसेज टीम पदक तालिका में शीर्ष पर रही। 140 पदकों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा। प्रश्न 12 किस बैंक ने व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव के लिए अपने नेक्स्ट जेन संपर्क केंद्र का अनावरण किया? सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। नया संपर्क केंद्र 12 भाषाओं में 30 से अधिक बैंकिंग समाधान प्रदान करेगा और घर से 24 घंटे उपलब्ध होगा। प्रश्न 13 किस संस्था ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 फीट जारी किया? सही जवाब है WWF। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की नवीनतम लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट आई है। प्रश्न 14 कौन सा देश 2022 में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्समार की मेजबानी करेगा? सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। इप्समार का 7वां संस्करण एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास दक्षिण अफ्रीका में भारतीय, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाना है। प्रश्न 15 डेटा केंद्रों की न्यूनतम क्षमता क्या है जिसके ऊपर उन्हें बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया है? सही जवाब है 5 मेगावाट। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। यह कदम डेटा सेंटर कंपनियों को कम दरों पर संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच प्राप्त करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद करता है। प्रश्न 16 राष्ट्रपति मुर्मू ने न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और किस राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? सही जवाब है त्रिपुरा। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। राष्ट्रपति ने अगरतला रेलवे स्टेशन से अगरतला तक गुवाहाटी कोलकाता गुवाहाटी ट्रेन के रेलवे विस्तार को भी हरी झंडी दिखाई। प्रश्न 17 कौन सा हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की जरूरतों के लिए पूरी तरह से हरित स्रोतों में बदल गया है जिससे यह भारत के 100% स्थायी हवाई अड्डों में से एक बन गया है? सही जवाब है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। अपनी आवश्यकता का 95% जल और पवन से और शेष 5% सौर ऊर्जा से पूरा करते हैं। प्रश्न 18 किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेलो इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है? सही जवाब है नागरिक उड्डयन मंत्री। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। भारत में DGCA नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक संस्था है जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटती है। प्रश्न 19 अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे? सही जवाब है टॉम क्रूज। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर निर्देशक डॉग लिमन के साथ भागीदारी की है जो उन्हें स्पेसवॉक करने के लिए कहता है। प्रश्न 20 BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? सही जवाब है रोजर बिन्नी। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। भारत के पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी सौरव गांगुली की जगह BCCI के नए अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है।